वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के इस एपिसोड के अंदर हम ये चेक करेंगे कि कैसे किसी चार्ट के अंदर भी हम ये देख सकते हैं कि क्या उसकी लाइफ के अंदर एक लग्जरियस लाइफ है या नहीं है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं और उसके अंदर कुछ मैलेफिक हैं, कुछ बेनिफिक हैं। तो उन प्लैनेट्स में से जो वीनस एंड जुपिटर हैं, दे आर द कारका फॉर वेल्थ एंड लग्जरी। जुपिटर जो है आपका वेल्थ का कारक है, लेकिन वो वेल्थ आपको लग्जरी देगी या नहीं देगी, ये आपकी वीनस की पोजीशन आपके चार्ट के अंदर बताएगी। वीनस जो है वो मेन प्लैनेट है जो फाइनेंसेस एंड मटेरियल पोजेशन के लिए माना जाता है, एंड सिमिलरली इट इज अ प्लैनेट ऑफ लग्जरी एंड एंजॉयमेंट। सो व्हेन वी से कि जब किसी का भी लगना या उसका लॉर्ड या 4th हाउस एंड 4th लॉर्ड मून की लॉर्डशिप, जब ये सब चीजें आपकी कनेक्टेड होती हैं वीनस से, देन यू सी कि उस नेटिव का एक बहुत रिफाइंड टेस्ट होता है, एरिस्टोक्रेटिक टेस्ट होता है, एंड ही हैज ए ग्रेट लव फॉर लग्जरी। तो उसका जो मतलब एक नेचुरल एक टेस्ट है या उसकी एक नेचुरल सिलेक्शंस हैं, वो एक हमेशा बड़ी हाई लेवल की एरिस्टोक्रेटिक होती है और वो उसी तरह की कलेक्शंस अपने साथ रखता है। उस अपनी हर लाइफ के अंदर, अपनी हर चीज के अंदर आपको वो चीजें नजर आती हैं। देन इट मीन्स जो वीनस है वो आपका इंटीमेटली कनेक्टेड होता है आपके लग्जरी एंड रिफाइनमेंट के साथ। और इसके साथ साथ जब आपका वीनस की जो एक बेस्ट पोजीशन है वो 12th हाउस होती है। तो जब वीनस आपका सन लगना, मून लगना एंड मेन लगना, इन तीनों के साथ 12th हाउस में आ जाए, इज मीन्स इट इज स्ट्रेंथनिंग ऑल द 3 लग्नास ऑफ योर चार्ट। और जब वीनस तीनों के साथ एक 12th हाउस में आके स्ट्रेंथनिंग कर रहा है, इट मीन्स यू आर गोइंग टू हैव ए लग्जरियस लाइफ। आपका जो लाइफ के अंदर यू आर गोइंग टू अटेन एन हाई स्टेटस एंड लॉट ऑफ पावर्स इन योर लाइफ एंड गोइंग टू एंजॉय विद दैट स्टेटस एंड पावर ए ग्रेट लग्जरियस लाइफ। अब इसी तरह से बहुत सारे बेनिफिक योगास होते हैं आपके हॉरोस्कोप के अंदर जो आपको एक अच्छा स्टेटस देते हैं, लेकिन उस स्टेटस के साथ साथ कौन से ऐसे योगास हैं जो आपको लग्जरीज भी देंगे लाइफ के अंदर, हम कुछ योगास को इस एपिसोड के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। एक कॉम्बिनेशन है, आपका जो सन एंड मून है वो किसी ना किसी एक रिलेशन में आएंगे ही आपस में। जहां पे भी सन होगा, अगर मून उससे 3, 6, 9 और 12 हाउसेस के अंदर है, इट इज योगा विच इज कॉल्ड बरिष्टा योगा। और मून की जो पोजीशन है, आइदर इट विल बी 3, 6, 9, 12 और 2, 5, 8, 11 और 1, 4, 7, 10. Then if the moon is in 3, 6, 9, 12 from sun, it is the best barista yoga which gives you luxury. Then the second best is 2, 5, 8 and 11, and the third best is 1, 4, 7, 10. Like हर किसी के हॉरोस्कोप के अंदर ये आपको योग मिलेगा ही मिलेगा, द बरिष्टा योगा। लेकिन हाँ, उसकी डिग्रीज फर्क होंगी। जो आपका जब व्हेन इट इज प्लेस्ड इन 3, 5, 3, 6, 9, 12, इन दैट केस जो है ये बेस्ट योगा बनेगा जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। एंड देन एज आई मेंशन्ड कि सेकेंड बेस्ट के अंदर 2, 5, 8, 11, और जब वो केंद्र में होगा 1, 4, 7, 10 में सन और मून होंगे, तो दिस इज द लास्ट डिग्री ऑफ बरिष्टा योगा। बट द बेस्ट पार्ट इज कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये हर किसी के हॉरोस्कोप के अंदर जरूर होगा। डेफिनेटली देयर आर कैंसिलेशंस, देयर आर अदर योगास जिसके कारण कुछ ऐसे लोग हैं जो लग्जरीज को नहीं एंजॉय कर पाते, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें हर किसी के लाइफ में होने की पॉसिबिलिटी रहती ही है।
Now we come to another yoga, which is an Adhi yoga. Sometimes it is called an Chandra Adhi yoga also. कि जब 3 बेनिफिक हमारे जुपिटर, मरकरी एंड वीनस, ये किसी भी चार्ट में 6, 7, 8 इन तीनों प्लेसेस पे प्लेस्ड हैं, उस केस के अंदर ये आदि योगा या समटाइम्स कॉल्ड चंद्र आदि योगा, एंड इट इज ए ग्रेट योगा फॉर एन लग्जरियस लाइफ। अब इस केस के अंदर आपके तीनों प्लैनेट एक प्लेस पे भी हो सकते हैं, 6, 7, 8 में, तीनों जगह डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकते हैं, या किसी भी 2 हाउसेस के अंदर हो सकते हैं। बट इफ दीज 3 आर इन दीज 3 हाउसेस एंड विदाउट एनी मेलेफिक इफेक्ट, दैट मीन्स द नेटिव इज गोइंग टू हैव एंजॉय द ग्रेट लग्जरियस लाइफ इन थ्रू आउट हिज, जो भी उसकी लाइफ है उसके अंदर। नाउ देयर आर 5 पंच महापुरुष योगास। आपको मालूम है कि सन एंड मून को छोड़ के बाकी जो प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, ये सभी 2 हाउसेस को ओन करते हैं। इन सभी के साथ कॉम्बिनेशंस में कि वो केंद्र में हैं, अपने घर में हैं, अपने त्रिकोण राशि में हैं, या अपने एक्सॉल्टेशन राशि में हैं, उसके बेस के ऊपर पंच महापुरुष योग बनता है, जिसमें से एक शुक्र के साथ जब ये योग बनता है तो उसे हम मालव्य योग कहते हैं, एंड विच इज वन ऑफ द वेरी ग्रेट योगा फॉर लग्जरी, फेम एंड अथॉरिटी। तो अगर किसी भी नेटिव के हॉरोस्कोप के अंदर ये कॉम्बिनेशंस बनता है जिसके अंदर वीनस के थ्रू पंच महापुरुष योग बन रहा है, देन इट इज अ कॉम्बिनेशन फॉर लग्जरी। नाउ द 4th इज योर हाउस ऑफ हैप्पीनेस एंड 9th इज योर फेम हाउस, भाग्य का घर है आपका। तो जब ये दोनों हाउसेस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाता है, या कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है इन 2 हाउसेस के बीच में, दैट मीन्स भाग्य से वो इंसान कंफर्ट एंजॉय करने वाला है, क्योंकि 4th इज एन हाउस ऑफ कंफर्ट, एंड सिंस ही इज गोइंग टू हैव द कंफर्ट, तो पॉसिबिलिटी है कि उसको लग्जरीज, दो इट इज योगा फॉर कंफर्ट एंड हैप्पीनेस, नॉट नेसेसरी लग्जरी, लेकिन आज के मटेरियल लाइफ के अंदर व्हेन वी टॉक अबाउट टुडेज टाइम, तो जो कंफर्ट्स हैं उनके साथ आपकी लग्जरी भी अटैच हो जाती हैं, देन इट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड कॉम्बिनेशंस फॉर योर लग्जरी। नाउ द नेक्स्ट मूवमेंट इज माला योगा। व्हाट इज माला? माला क्या है? इसमें आप मोती पिरोते हैं। तो ऐसे ही जब सारे आपके प्लैनेट्स आपके चार्ट के अंदर मोतियों की तरह हैं, मतलब वन आफ्टर द अदर हैं, सारे प्लैनेट इस तरह से प्लेस्ड हैं हॉरोस्कोप के अंदर, दैट बिकम्स द माला योग। बट वो इट कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, पहले घर से, दूसरे घर से, तीसरे घर से, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। बट जो माला योग 1st हाउस से स्टार्ट हो या 2nd हाउस से स्टार्ट हो, देन दैट इज एन योगा फॉर योर लग्जरी। Next yog is Shankh Yog. What is that? Whenever there is a combination of, not combination, when 5th lord and 6th lord are in angular, यानी कि वो एक दूसरे से केंद्र में होकर जब बैठ जाते हैं, it is a great yoga for luxury. Such person is destined to enjoy the luxurious life. जबकि 6th आपका जो लॉर्ड है, इट इज नॉट कंसीडर्ड, त्रिकोणा के साथ इसका मैच होना 6th लॉर्ड के लिए इतना वो नहीं माना जाता कि इट इज वन ऑफ द नेगेटिव हाउसेस, बट स्टिल व्हेन 5th and 6th लॉर्ड कम इनटू एन केंद्र, एंगुलर पोजीशन में एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, इट बिकम्स एन शंख योग। जो शंख योग है, इट इज मेंट टू गिव यू लग्जरी। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि 4th जो है हाउस ऑफ हैप्पीनेस है, कंफर्ट है, एंड वेन एवर इट गेट कनेक्टेड विद एनी ऑफ द त्रिकोण हाउसेस, चाहे वो 1st हो, 5th हो या 9th हो। लाइक अगर 4th and 1 का एक्सचेंज हो रहा है या कॉम्बिनेशन है, 4th and 5th का एक्सचेंज हो रहा है या कॉम्बिनेशन है, 4th and 9th का कॉम्बिनेशन और एक्सचेंज हो रहा है, इट इज अगेन द कॉम्बिनेशंस फॉर द लग्जरियस लाइफ। लेकिन आपको इन सब चीजों के अंदर ये जरूर ध्यान रखना है कि ये जो एक्सचेंज है, ये जो
म्यूचुअल आपस में कंजेशंस हैं या एस्पेक्ट्स हैं, ये मैलिफिक एस्पेक्ट से अलग होने चाहिए, उनके ऊपर मैलिफिक एस्पेक्ट कम होना चाहिए। क्योंकि अगर इन बेनिफिक रिजल्ट्स के साथ बहुत ज्यादा मैलिफिक इन्फ्लुएंस है, देन डेफिनेटली जो आपके इफेक्ट्स हैं उन योगास के वो कम हो जाते हैं आपकी लाइफ के अंदर। सिमिलरली व्हेन 1 and 5 का कॉम्बिनेशन हो, 5 and 9 का कॉम्बिनेशन हो, देन अगेन इट इज एन कॉम्बिनेशन फॉर ए गुड लग्जरियस लाइफ। Jupiter and Venus, as I mentioned in the beginning of that episode, कि ये जो दो कारक हैं आपके वेल्थ के लिए या लग्जरी के लिए, whenever they are positively connected with the 4th house, means whenever they have a total benefic aspect or benefic connection with the 4th house, and 4th house आपका malefic effect से बिल्कुल दूर है, in that case the person is destined to enjoy the luxurious life. उसकी लाइफ में कहीं पे भी किसी भी लग्जरी की कमी नहीं रहेगी। These are the few yogas and the few combinations जो एक मतलब जनरली विच कैन बी इजिली सीन इन एनी चार्ट। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है, आपको जानते हैं कि कैसे है, तो यू कैन सी दैट कि ये चीजें हमारे को लाइफ के अंदर लग्जरी दे सकती हैं। एंड यू कैन फाइंड आउट कि क्या क्या मैलेफिक इफेक्ट्स हैं जो उस लग्जरी को या उस ग्रोथ को आपके रोकते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर ये कॉम्बिनेशंस हैं विच आई हैव मेंशन्ड ए few of them. There are many yogas. I cannot be taken into one episode all the yogas and all. I have taken some very important and yogas जो हम देख सकते हैं और बहुत प्रोमिनेंट योगा है किसी भी हॉरोस्कोप में लग्जरी के लिए। उनमें से भी अगर आप ये देखते हैं कि उसके ऊपर मैलिफिक इफेक्ट्स है या उनकी आप ये कॉम्बिनेशंस के बावजूद भी यू आर नॉट एबल टू एंजॉय द लग्जरी, देन डेफिनेटली उनके ऊपर कुछ मैलिफिक इफेक्ट्स है या कुछ ऐसे कैंसलेशंस या कुछ ऐसी टफनेस है जो आपको लाइफ के अंदर वो लग्जरी एंजॉय नहीं करने दे रहा, फॉर विच यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, और उसकी रेमेडीज करनी आपके लिए बहुत जरूरी है। जिसके लिए इट्स बेटर कि अगर आप किसी लर्नड एस्ट्रोलॉजर को कांटेक्ट करें, सो दैट पर्सन कैन हेल्प यू टू फाइंड आउट कि कहाँ पे जो है वो कमी है जिसकी वजह से आप ये चीजों को नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं या आपकी लाइफ में ये चीजें डिले हो रही हैं। आई होप आई कुड एक्सप्लेन कि आपके चार्ट के अंदर हम कैसे किसी भी चार्ट में ये देख सकते हैं कि आपके उसमें लग्जरियस लाइफ कितनी डेस्टिन्ड है और उसमें क्या किस तरह से हम कोई भी उसको चेक कर सकता है कि लग्जरी में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो फिर मुझे मतलब व्हाट आर द मैलिफिक इफेक्ट्स विच आर स्टॉपिंग दैट लग्जरी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।